to pipeline, and whether that had actually been set in stone. This project perceivably has hit a few. साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। सर, बड़ा अहम मुद्दा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई है और कई समझौते होने की उम्मीदें हैं। हम इस यात्रा को कैसे देखते हैं सर, जिस वक्त नेटो के साथ चीन का, रूस का तनाव बढ़ रहा है, साउथ चाइना सी में भी टेंशन बढ़ती जा रही है, हम कैसे इस यात्रा को देखें सर? राजेश, ये समझना पड़ेगा कि जब व्लादिमीर पुतिन चीन गए हैं और शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, तो दुनिया की 2 महान शक्तियां हाथ मिला रही हैं। एक और चीज भी ये है कि चीन और रूस की जो दोस्ती है, ये अभी की नहीं है, 1917 के पहले भी थी, सैकड़ों साल से थी। क्योंकि रूस का जो एम्पायर था वो पिछले 700 साल से महान एम्पायर था, और चीन का जो साम्राज्य था वो पिछले 3000 साल से महान साम्राज्य था। पड़ोसी हैं, 2000 साल से 1000 साल से उनकी दोस्ती थी। ये दोस्ती और भी प्रगाढ़ हो गई जब 1917 में चीन में और खास तौर से रूस में जब रिवॉल्यूशन हो गया और जार को उल्टा करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी रूस में पावर में आ गई। चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया, और जब से ना सिर्फ 1917 के बाद से, वरन माओ को तो कहा जाए तो पूरा शाह बैकिंग, जब उन्होंने चियांग काई शेक से युद्ध किया, पूरी बैकिंग ही उनको मिली थी रूस से। तो ये रूस की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है चीन के साथ। हाँ, भारत के साथ भी रूस की दोस्ती है। भारत के साथ रूस की दोस्ती ज्यादा प्रगाढ़ हुई भारत जब आजाद हुआ 1947-1950 के बाद। भारत वाले एंगल को मैं समझूंगा, थोड़ा सा लेट में समझूंगा, लेकिन पहले क्या नेटो और अमेरिका को क्या मैसेज यहां से दोनों देश देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या एक नेटो के खिलाफ ग्रुप खड़ा हो चुका है? हम क्या देखें दोनों देशों की इस मीटिंग को? बेशक, अभी अगर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, रूस और चीन जो हैं इस वक्त दुनिया में जो पश्चिमी महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो या नेटो हो, उसके विरुद्ध मजबूती से खड़ी हैं। नेटो को भी मालूम है, नेटो बोला तो असल में अमेरिका को भी मालूम है कि अमेरिका को भविष्य में चुनौती देने वाला अगर कोई है तो वो है चीन। और चीन को मालूम है कि भविष्य में जब उसे अमेरिका से उलझना पड़ेगा तो उसको जो मजबूती प्रदान करेगा वो है रशिया। इस तरह से रूस को भी मालूम है कि अगर नेटो के साथ झड़प हो जाती है यूरोपियन फ्रंट में, तो रूस को जो मजबूती देने वाला है वो चीन। भारत का भी एंगल है, दोनों की को ही मालूम है, रूस को भी मालूम है और चीन को भी मालूम है कि भारत कभी भी नेटो के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ लॉन्ग रेंज ड्रोन जो हैं वो रूस चीन से ले सकता है, साथ में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों की, शॉर्ट रेंज मिसाइलों की बातचीत चल रही है। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की रूस से टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अमेरिका साफ तौर पे कह चुका है कि जो भी रूस की मदद करेगा हम उसके ऊपर और प्रतिबंध लगाएंगे, तो चीन इसके लिए तैयार होगा सर? हाँ, देखिए राजेश, चीन ने अभी तक जितनी भी प्रगति की है, चाहे वो साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो और मिलिट्री तौर पर भी उन अच्छे हथियार बना लेते हैं, ये सब ज्यादातर वो रूसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बदौलत ही कर पाए हैं, और इससे रूस को भी बहुत फायदा है। रूस को मालूम है कि अगर एक मजबूत चीन बनेगा तो एक मजबूत चीन अमेरिका का आधा ध्यान ताइवान में ही खा जाएगा।
जी अमेरिका की आधी फौज इस वक्त प्रशांत महासागर में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, फिलीपींस में तैनात है। तो ये रूस के लिए बड़ा फायदेमंद का सौदा है। यानी अमेरिका अपनी टोटल जितना मिलिट्री पावर है उसका सिर्फ आधा नेटो में, यूरोप में दे पा रहा है। तो ये ठीक विन विन सिचुएशन है। एक और चीज जो है वो ये है कि चीन को भी मालूम है कि रूस हमेशा उसको इसलिए मदद करेगा क्योंकि जिस दिन अमेरिका के साथ उसकी भिड़ंत होगी उस दिन दुनिया में और कोई चीन की मदद के लिए नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, भारत तो आएगा ही नहीं। और चीन को मालूम है कि जब अमेरिका चीन के ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाएगा तो चीन की मदद के लिए कौन आएगा। जिस दिन चीन पर प्रतिबंध लगेंगे, भयंकर प्रतिबंध लगेंगे, उस वक्त शायद भारत चीन के विरुद्ध ही चला जाए। देखिए चीन के विरुद्ध अमेरिका क्या प्रतिबंध लगाएगा, एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। अगर सच्ची में ही अमेरिका और चीन में युद्ध हो जाए तो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर देना है, चीन की कमर्शियल शिपिंग को वहां पे ना पूर्व से पश्चिम ना पश्चिम से पूर्व जाने देना है। उसमें अमेरिका भारत से मदद मांगेगा और उस वक्त शायद भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने में अमेरिका की या तो डायरेक्टली या कम से कम इनडायरेक्ट मदद करनी पड़ेगी। तो चीन जानता है कि रूस ही उसका एक तुरुप का इक्का या पूरी की पूरी ताश की गड्डी है। ठीक है, दो तीन पॉइंट और जो समझना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट तो इसको लेकर है कि 2021 के बाद पुतिन भारत नहीं आए हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच हुआ करता था। हर साल व्लादिमीर पुतिन भारत आते थे या प्रधानमंत्री जो भी भारत में होते थे वो रूस जाया करते थे। ये सिलसिला 2 साल से बंद हो चुका है, लेकिन पुतिन 1 साल के भीतर 2 बार जिनपिंग के यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या ये एक मैसेज भारत के लिए भी नहीं है कि अब भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती थी उसकी हम स्लो डाउन देख रहे हैं, उसमें हम गिरावट देख रहे हैं और चीन रूस एक बड़े मजबूत पार्टनर और दोस्त के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं? राजेश, ये बहुत जरूरी है कि पुतिन जो हैं बहुत ही व्यस्त हैं। फरवरी 2022 में जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी उसके बाद से उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो दुनिया में कहीं नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका एक पर्सनल शौक है कि वो अपने जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसका पर्सनल लेवल पर संचालन कर रहे हैं। तो क्रेमलिन जो है वो पूरी तरह से व्यस्त है, पुतिन पूरी तरह से व्यस्त हैं। आप अगर देखें तो दुनिया के बाकी देशों में भी कम ही गए हैं। हाँ, चीन के पास वो थोड़ा ज्यादा जाते हैं क्योंकि चीन के साथ जो उनका संबंध है वो स्ट्रेटेजिक है। ये समझना पड़ेगा कि चीन और रूस भाई भाई हैं और भारत और रूस भाई भाई। नहीं तो फिर अगर चीन और भारत का कॉन्फ्लिक्ट होता है आने वाले वक्त में, जो तय है, हम कितनी भी आंखें बंद कर ले, लेकिन हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि आने वाले वक्त में चीन और भारत के बीच टेंशन बढ़ेगी एलएसी को लेकर। फिर रूस का आप क्या रोल देखते हैं? क्या रूस वाकई में इस रोल में होगा कि वो न्यूट्रल होगा? क्या रूस वाकई में भारत के साथ खड़ा होगा या रूस अंदर खाने चीन की मदद करेगा? राजेश, रूस हमेशा चीन की तरफ झुकाव नहीं दिखाएगा, रूस हमेशा भारत की तरफ झुकाव नहीं दिखाएगा अगर दोनों युद्ध करते हैं। जिस दिन युद्ध चालू होता है भारत और चीन का, रूस ने पूरा दबाव लगा देना है चीन को रोकने के लिए और भारत को रोकने के लिए। रूस हमें हथियार देता रहा है, मिग-21 दिया है, T-72 दिया है, T-90 दिया है, अभी भी सुखोई 30 दे रहा है। भविष्य में भी रूस हमें, हमारी नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी को हथियार दे रहा है। हम उसकी मदद से ब्रह्मोस बना रहे हैं। तो रूस भारत के साथ रहेगा, लेकिन अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो रूस ने पूरा जोर लगा देना है कि भारत उस युद्ध को बंद करे, चीन भी उस युद्ध को बंद करे। जी, लेकिन मैं बस इसी में पॉइंट पूछ रहा हूं कि अगर, क्योंकि भारत कभी चीन पे अटैक नहीं करेगा, जो मेरा अंदाजा है, अटैक चाइना की तरफ से ही आएगा, तो क्या वो अटैक बिना पुतिन के
परमिशन क्या आएगा, या हाँ, परमिशन लेकर ही आएगा? चीन को क्यों हम सब चालबाज चतुर चीता कहते हैं? चीता जी। जैसे छुप छुप कर शेर के ऊपर हमला करता है, ये होने वाला है। चीन को रशिया की प्रमोशन नहीं चाहिए। चीन जो है जी। अब अपने को सुपर पावर मानता है। शी जिनपिंग दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि रूस जो है उसका छोटा भाई है, बोलते नहीं है। तो चीन रूस की परमिशन से हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा। चीन एक दिन जब मर्जी होगी वो भारत के ऊपर एक छोटी सी भिड़ंत करेगा। एक चीज मैं बता दूं, स्ट्रेटेजिक आकलन, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी। हो चाहे विदेश मंत्रालय हो, स्ट्रेटेजिक आकलन, चीन भारत पे कभी जी। भी भयंकर हमला नहीं करेगा। चीन भारत पे एक ओके। छोटा सा छुटभैया हमला करेगा, ताकि दुनिया को दिखा दे, एशिया को दिखा दे कि एशिया में कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई है। और तीसरे चौथे दिन में ही चीन ने अपनी तरफ से सीजफायर डिक्लेयर कर देना है। जी जी, चलिए ऐसे ही उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से जानकारी दी। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए, थैंक यू। जय हिंद थैंक राजेश। यू।